सरजू जी का जो महात्मा है वो स्कंद पुराण में 84,000 श्लोक, 84,000 श्लोकों में से 11,000 श्लोक केवल माँ की ही है, सरजू जी माँ की। अयोध्या के विषय में, श्री राम जन्मभूमि के विषय में, यहाँ के प्रमुख जो भी तीर्थ स्थल हैं उनके विषय में सरजू जी की महत्ता। राम जी के जो पिताजी दशरथ जी, उन्होंने लिखी सरजू अष्टक। नमस्ते सरजू देवी वासिष्ठ तनय शुभे ब्रह्मादि सकले देव ऋषिभिर नारदादि भी सदा तुम सेविता देवी। कुछ कहते हैं कि हे सरजू मैया, दशरथ जी कहते हैं कि हे सरजू माता, आपकी वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश सभी करते। आपकी महिमा इतनी है कि तो तीरे सब तीर्थानी निवसंति चतुर्गे। हे माँ सरजू, आपके किनारे में सारे तीर्थ, चारों युग यही निवास करते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यहाँ सरजू मैया का दर्शन करने मात्र से, छूने मात्र से, स्नान मात्र से, या यहाँ से आप 500 किलोमीटर पर भी बैठे हैं और स्नान करते समय जय सरजू मैया, जय सरजू मैया, तो उसका भी फल वहाँ पर प्राप्त होता है कि हमें आवागमन से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। जल रूपेण ब्रह्मैवा सरयो मोक्षदा सदा नात्रो भोग करवाड़ी राम रूपो भजरा। कहीं जो स्नान करके निकलता है इसमें से और जब तक कपड़ा नहीं पहनता है वो भगवान राम के रूप में रहता है, उसको भी वो प्रणाम करना चाहिए। ये सरजू जी की महत्ता है। 84,000 श्लोकों में से 11,000 श्लोक केवल अयोध्या और सरजू जी के विषय में है। इनकी महत्ता का वर्णन क्या किया? अवध की स्वर्ग की तुलना उचित है ही यहाँ, स्वर्ग की तुलना उचित है ही यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ, सरजू कहाँ? सुरसरिता गंगा मैया, गंगा मैया और सरजू मैया यहाँ कहीं, किंतु सुरसरिता कहाँ, सरजू कहाँ? तुलना कर रहे हैं गोस्वामी पुत्र तुलजा जी। वह मरों को मात्र पा उतारती, वहाँ जाकर के लोग फूला हड्डी छोड़ देते हैं। प्रमाण है जब तक वो हड्डी गंगा जी में रहता है तब तक उसके पितर स्वर्ग में वास करते हैं। लेकिन यहाँ की महत्ता कहीं जीविताम तारती, ये तो दर्शन मात्र से मुक्ति दे देती, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वर्ग की तुलना उचित है ही यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ, सरजू कहाँ? वह मरों को मातृता उतारती या यही से जीवितों को उतारती। अस्मताम पश्यताम देवी पापना से बची। हे भैया, जो आपको याद कर लेता है, जो आपका ध्यान कर लेता है या आपका दर्शन कर लेता है, आपको छू लेता है, लेकिन उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक शर्त है, भावानुसारेण सदा नराणाम। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। अब भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। अब भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अब भाव से एक फूल भी मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भगवान भी कहते हैं भाव, भाव कैसे हो? एक लोग पूजा कर रहे थे, बहुत संपन्न थे, हृष्ट-पुष्ट बलवान थे, और हाथ जोड़ करके भगवान को रखे थे और ऐसे हाथ जोड़े थे, महाराज नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, सब कुछ था, लेकिन कह रहे हैं कुछ नहीं, रखे क्या है भगवान के सामने? वो चीनी का जो टुकड़ा होता है, क्या कहते हो? इलायची दाना, छोटा छोटा इलायची दाना, मिश्री का टुकड़ा और एक बांस का 2 ठो अगरबत्ती। नहीं विद्या, भरा है बहुत कुछ, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। पीछे नौकर खड़ा था, कहा 60 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। तो पूजा भी, भाव भी कहा कि वेद में लिखा हुआ है। अभी हमारे विश्व के 19 वर्ष के वैदिक जी, उनका कौन, भूपेश क्या नाम है, तो 51 दिन बिना पुस्तक देखे और वो मंत्र को पढ़ते रहे। तो नमन है ऐसे महापुरुष को। कोई आयु वृद्ध होता है, कोई बल वृद्ध होता है, कोई धन वृद्ध होता है, लेकिन सबसे वृद्ध कौन है? जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो सबसे वृद्ध है। वो 19 साल के हैं, 5 साल के प्रणाम होंगे। तो ऐसे महापुरुषों की ये धरती है। और फिर अयोध्या, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी द्वारा और सत्यता मोक्षदायका, सबसे पहले अयोध्या का नाम आया। क्यों आया? यहाँ पर सारे तीर्थ चारों युग यही निवास करते हैं। गंगा जी भी, अभी माघ का मेला लगेगा, 1 महीने प्रयागराज में मेला लगेगा। गंगा जी भी
प्रयागराज स्वयं यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए आते हैं। ये सरयू जी की महिमा, इनका वर्णन कहाँ तक किया जाए। जय श्री राम, जय हनुमान।